इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें रोशनी दी, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद आपने हमें छुआ है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है पिता। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपके वचन को पढ़ते हैं और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम आपके वचन में चल सकें पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें, आपसे विनती कर सकें, क्योंकि वो आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम खुदावंद अब आपकी महिमा करते हैं और सुंदर से सुबह के लिए जो आपने मेरे जीवन में मेरे प्राणों की रक्षा की है और मुझे श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद आज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों के, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आइए चलते हैं, पहले वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं कि वचन में आखिर क्या लिखा है। आज हम बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मन में विचार मत कर। क्या न कर? अपने मन में विचार ना कर, क्योंकि परमेश्वर का यह भी वचन कहता है यदि आज आप झुक गए हैं तो परमेश्वर आपको खड़ा भी करेगा। यदि आप लाचार हो चुके हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चिंताएं आ गई हैं, आप उससे लाचार हो चुके हैं कि आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जाती नहीं हैं, तो खुदा आपको छूने वाला है। वो आपको सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा ना, वो आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करने वाला वो यहोवा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। परमेश्वर ने कहा भी तो है कि तुम मुझसे मांग कर को देखो। आज हम मांगते नहीं हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज यदि हमको ज्ञान की, बुद्धि की ज़रूरत है, परमेश्वर से कभी ये मत कहे नहीं पिता मुझे बहुत सारा पैसा दे दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे पास ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो मैं तुझे क्यों पैसा दूँ। जब हम उस योग्य है ही नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों सुनेगा। तो इसीलिए याद रखना, पहले आपको क्या ज़रूरत है? पहले आपको ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप बाइक नहीं चला सकते हैं, टू व्हीलर आप नहीं चला सकते हैं, तो आपके माता पिता आपको खरीद के बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप उस योग्य नहीं हैं। जिस दिन आप उस योग्य हो जाएंगे, उस दिन आपके माता पिता आपको वो चीज़ दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी मेरा बेटा छोटा है या फिर मेरा बेटा अभी उतना समझदार नहीं है। तो समय के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, उनकी ज़िंदगी को परमेश्वर छूता है, उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें आशीष करता है। आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि हमारे पास समय बिल्कुल ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए। वो क्या करेंगे? सीधा मैसेज कर देंगे या फ़ोन कर देंगे या कमेंट्स में जा कर के लिख देंगे कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, में सभी से निवेदन करता हूँ, आप इस वचन को अंत तक ग्रहण तो करें, इस प्रार्थना को अंत तक सुने तो सही। तब तो आपके जीवन में आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस आप 2 मिनट 4 मिनट प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद तुरंत बंद करके चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि मन आपका कहीं और भटक रहा है, मन आपका कहीं और लगा हुआ है। क्या आप परमेश्वर के लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट समय नहीं निकाल सकते? तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। क्योंकि मेरे बेटे और बेटियाँ बहुत सारे, लाखों करोड़ों, कोई गिनती नहीं है, कितने परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। तो आज हमें उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है। तो आज हमें ये याद रखना है कि खुदावंद हमारे बच्चों को हमारे घर में हर एक चीज़ की
जो भी किसी प्रकार की घटे कमी उसको पूरा करने वाला है। आप ये सोचते होंगे कि संसार में मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी गलत हैं। आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। या फिर आपके पास बहुत दौलत हो, या फिर आपके पास बहुत नाम हो, या फिर आपके पास हर एक चीज़ से आप संपन्न हो, तब आपके लोग आपके साथ रहेंगे। अन्यथा आप गरीबी में जी रहे हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, या फिर काम नहीं मिल रहा है आपको, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, फिर बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आपका कोई साथ नहीं देता है। तो इसीलिए जिस तरीके से एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर करना चाहिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, फल आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप कोई नया पौधा लगाते हैं तो क्या उसी दिन से फल आ जाते हैं? नहीं, उसे हम अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब जाकर के कहीं उससे फल और फूल आते हैं। उसी तरीके आप अपने आप को मजबूत करें, आज से प्रण करें कि कहें परमेश्वर से, मैं पिता मैं जानता हूं कि तो मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा, मुझे मेरे जीवन में तो फल जरूर देगा, क्योंकि मैं आज उस योग्य नहीं हूं जिस योग्य मैं अपने आप को समझता हूं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल हालातों से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको संभालने वाला वो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, वह झुक जाता है और अनेक प्रकार की समस्याओं से वो दुबक जाता है, दुबक करके बैठ जाता है। जैसे ही मनुष्य के जीवन में बीमारियां आती, तकलीफ़ें आती हैं, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ, मेरे शरीर में ये बीमारी आ गई है। तो क्या होता है, वो इंसान दुबक करके बैठ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता है कि तुम बीमारी से ना लड़ो, बीमारी से आपको लड़ना होगा। यदि आज आपके जीवन में, आपके शरीर में बुखार है, फीवर है, तो क्या आप उसको लेकर के बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे? नहीं। यदि आपको जुखाम हो गई है, सर्दी हो गई है, या फिर आपके सिर में, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो क्या उसको लेकर के आप बैठे रहेंगे? नहीं, उसका मुकाबला करिए। परमेश्वर ने आपको दिया है वो सामर्थ्य, वो ताकत आपको परमेश्वर ने दी है। आप उसका कब इस्तेमाल करेंगे, कब यूज करेंगे? तो परमेश्वर उसी तरीके कहता है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लाचार हो चुके हैं, लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़े हुए हैं, इस बात को याद रखना। परमेश्वर वचन कहता है आपका मन टूट सकता है, लेकिन आपका मन कमज़ोर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखना, विचार करिए इन बातों पर कि कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें गहराई से हमें आज सोचने की आवश्यकता है। आज हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, फल को देखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों के जीवन में क्या होगा, इसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा। जैसा आज आप गलत करेंगे तो आपके जीवन भी आपके साथ गलत होगा, इस बात को याद रखना। यदि आप आज अच्छा काम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में अच्छे फल आएंगे। यदि आज हम मेहनत करके कुछ कमाते हैं, कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, तो क्या उसका फल आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे तो क्या आपको फल नहीं परमेश्वर देगा? देगा। लेकिन समय के अनुसार आपके जीवन में हर एक चीज़ों की समस्या परमेश्वर पूरी करेगा। आप बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि समय मैं तो 10 साल से प्रार्थना करता हूँ, 15 साल से करता हूँ, या 10 साल, 6 महीने से या साल भर हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके सालों को नहीं देखता है, आपके मन को देखता है। आप 10 साल नहीं 50 साल करते रहिए, यदि आपका मन ही नहीं सही है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अपने मन को एकदम साफ करिए, जो भी बात बोलिए एकदम साफ बोलिए, किसी को बुरा लगे या फिर गलत लगे उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप सही बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात कहें बिल्कुल क्लियर करें, साफ करें। अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का झूठ शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मुंह से, जिस जुबान से हम बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसी जुबान से यदि हम गलत कार्य को करने लगे तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पाप और पुण्य, पाप और परमेश्वर एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि लोगों को जाकर के सुसमाचार सुना सके और परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ इन लोगों को दे सके। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि पर जन्म लिया। तो आज हमें क्यों, किस बात का डरना है, किस बात का घबराना है, किस बात की चिंता, किस बात के हम लाचार पड़े हुए हैं। आज आपको बिल्कुल भी लाचार नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, उठ पिता परमेश्वर, क्योंकि हे ईश्वर अपना हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, दीनों को ना भूलना पिता परमेश्वर। आज आप दीन और नम्र हैं। परमेश्वर आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो कहते हैं कि सर हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को भूल जाता है। परमेश्वर तो वो है जिसने पूरे सृष्टि को रचा, पूरे संसार के रचा। इतने लोग हैं कि आज चाह करके भी हम उसको गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता था, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं बालों के किनकी के समान मैं सृष्टि पर इंसानों को रखूंगा। तो आज हैं कि नहीं हैं? क्या बालू की रेत जो होती है उसे में जो किनके होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, आप उसे गिन सकते हैं? कभी भी नहीं गिन सकते। क्या मनुष्य को गिना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं गिना जा सकता। हाँ, एक आंकड़ा, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हर एक पर्सन को, हर एक मनुष्य को नहीं गिना जा सकता है। ये बिल्कुल भी परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था कि मैं बालू के किनके के समान इस सृष्टि पर इंसानों को रखूंगा, तो उसी तरीके से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर
कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से
प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।